परमात्मा के नाम का जो धन आपने इकट्ठा कर रखा है या इकट्ठा कर रहे हैं, वो धन आपका बड़ा लाभप्रद है, बहुत आनंद देगा आपको निजी के जीवन स्वयं को आपको लाभ लेना उस धन के द्वारा। और जो राम नाम के अलावा आपने इकट्ठा कर रखा है, उस धन से केवल आपको क्षणिक मात्र सुख मिलेगा कुछ दिन के लिए, और आपसे ज्यादा उस सुख का आनंद आपका परिवार लेगा। कौन लेगा? थोड़ा कम करो, थोड़ा सा कौन आनंद लेगा? परिवार आनंद लेगा। इसलिए परिवार का सुख आप यदि देख रहे हैं तो ठीक है, वैसे इस संसार में कोई किसी के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका परिवार के प्रति अत्यधिक लगाव है, स्नेह है, और करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने के लिए नहीं बोलना चाहिए। भाई जो व्यक्ति, वो भी कोई इंसान है जो अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में लगा रहे, हम तो उसको इंसान नहीं मानते। वो इंसान ही नहीं है जो अपना काम छोड़ दे और दूसरे की सेवा में रात दिन लगा रहे। वो इंसान नहीं, वो तो बेवकूफ इंसान है, उसको हम इंसान नहीं कहेंगे। इंसान तो हम तब कहेंगे जब पहले एक उद्देश्य बना ले कि नहीं, मुझे नित्य प्रति 5 माला करना है, 13 माला करना, जो भी एक निर्धारित हो जाए कि जब तक हम इतना नहीं कर लेंगे तब तक घर का कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। भाई आप पहले अपने बारे में सोचो, इसके बाद फिर परिवार का ध्यान रखो। हम ये नहीं कहते कि परिवार के बारे में न सोचो, बहुत सोचो, खूब सोचो, लेकिन अपना भी कुछ बनाना चाहिए, लेकिन इसलिए मेरे मित्रों, आप सबको जीवन में आनंद लेना है तो भगवान से अपना मन अपना प्रेम बनाना है। और अगर आपने भगवान से दूरियां बनाई तो फिर बात बिगड़ जाएगी, एक न एक दिन पछताना पड़ेगा। भगवान आज बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, और वृंदावन में सखियों को पुत्रों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान मन में विचार करते हैं कि सभी सखियां हमको पाना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? सो भगवान ने सोचा कि किनका सबका हम मनोरथ पूर्ण कर देते। भगवान ने संध्या कालीन का समय है और भगवान ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। उठाई अपनी बांसुरी और बड़ा सुंदर वादन कर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी का वादन प्रारंभ कर दिया तो जो गाय थी, गाय ब्रजवासियों की जो गाय घर में बंधी है, गाय चारा लेना बंद कर देती है और कन्हैया की बात सुनने लगती है। ग्वाल बाल कन्हैया के जितने भक्त हैं, जब तक कन्हैया की बांसुरी नहीं सुनते थे तो सोते नहीं थे। जब संध्या कालीन के समय श्याम सुंदर अपनी बांसुरी का वादन करते थे तब उनको नींद आती थी। बछड़े दूध नहीं पीते थे और शायद बछड़े दूध पी रहे हो और कन्हैया दोबारा बजा दे
तो दूध पीना बंद कर दे और कन्हैया की बांसुरी सुनने लगते थे। इतना प्रेम, इतना लगाव था श्याम सुंदर से। सभी कन्हैया की बांसुरी को सुनाए हैं। आज रास पंचाध्यायी का सुंदर सा दर्शन कराते हैं आपको कथा के माध्यम से। भगवान ने बड़ी सुंदर सी लीला की है, सखियों के साथ में बड़ा सुंदर सा रास। जैसे ही बांसुरी बजाई तो सभी सखियां बेल होने लगी। एक सखी जानते हो क्या कर रही थी? अपने स्वामी को भोजन देने के लिए जा रही थी और जैसे ही श्याम सुंदर की बंसी बजी तो उसका भोजन वहीं का वहीं छूट गया और दौड़ पड़ी कन्हैया की बांसुरी को सुन करके, जहाँ से ये बांसुरी की आवाज आ रही है। एक सखी तो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा था और दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई और कन्हैया की बांसुरी की ओर निकल पड़ी। एक सखी एक पैर में रंग लगा रही थी, एक पैर में ही रंग लग पाया था और जैसे ही कन्हैया की बांसुरी बजी तो वो भूल गई थी मुझे दूसरे पैर में भी रंग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और कन्हैया की बांसुरी को सुन करके ऐसा भगी महाराज कि सुध बुलक हो गई, अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूँ, मैं किसके घर की बहू हूँ, किसकी घर की पत्नी हूँ। दौड़ लगा श्याम सुंदर की बांसुरी का सुंदर से निनाद सुन करके चली जा रही है। आगलों की तरह बांसुरी की ओर दौड़ी दौड़ी जा रही है। कहाँ बज रही है बांसुरी, कहाँ से आवाज आ रही है? श्याम सुंदर कहाँ पर बैठे हैं? और कन्हैया तो बड़ा सुंदर सा आनंद लेने के लिए यमुना कुंड पर बैठे थे, यमुना जी के किनारे बढ़िया सुंदर सा स्थान बना करके बैठे हैं। और कैसा स्थान है? सुखदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, राजन सुनो, बढ़िया सुंदर सा स्थान है। कैसा स्थान है? कृष्णा तीरे को किला तीरे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे। ऐसा सुंदर सा स्थान है। कंबु ग्रीवो शिखित बाहु चलंतो राधा कृष्णं मंगलम मे भवेताम्। बढ़िया सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है और अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। ऐसा स्थान है। कोयल की बड़ी सुंदर सुंदर आवाज आ रही है, कोयल कूक रही है। पक्षी आज अपनी अपनी वार्ता एक दूसरे को सुना रहे हैं। यमुना मैया का बड़ा सुंदर सा दर्शन सभी सखियों को हो रहा है और उसी स्थान पर श्याम सुंदर अपनी बांसुरी का वादन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके सखी वहां पर एकत्रित होने लगी। एक सखी अपने पति के चरण दबा रही थी और जैसे ही सुना कि श्याम सुंदर की बांसुरी बजी है तो श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज को सुनते ही अचानक दौड़ पड़ी। कहाँ से आई आवाज? पति ने दौड़ के पकड़ा, कहाँ जा रही है? अब कहाँ जा रही है? उसने कहा महाराज आप सुनाई नहीं पड़ रहा। कन्हैया की बांसुरी बज रही है। बोले बांसुरी बज रही है तो बांसुरी बज रही है तो क्या मतलब हुआ?